कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब रहता है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और जॉब करते हुए पढ़ाई नहीं हो पाती है पूरी कंप्लीट तरीके से। बट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का पढ़ाई रेगुलर चल रहा होगा क्योंकि बिहार एसएससी का नोटिस आया है कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो शायद कुछ दिनों के अंदर वो एग्ज़ाम डेट भी दे दे या फिर लंबा भी खींच सकता है, लेकिन दे सकता है। एग्ज़ाम डेट कभी भी अगर दे देता है तो हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, जो कि हमारा पूरी तरह से तो तैयारी नहीं है, लेकिन जो टाइम मिलता है उसमें मैं कोशिश पूरा करता हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कमेंट कीजिएगा। और आज भी हमने फिर से अपना 1.5 घंटे का जो शेड्यूल मैथ का होता है उसमें मैथ पढ़ा है, और साइंस में हमने कोशिका चैप्टर से बायोलॉजी का रिवीजन किए थे कल। तो उसका आज हमने ये रेलवे का, हम साइंस में ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि रेलवे का मैं सूर्यमुखी इस्तेमाल करता हूँ। रेलवे में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं साइंस से, उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने कोशिका उधर अपना नोट्स से पढ़ा था और कोशिका के बारे में इसमें से लगभग 50 से 70 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव हमने दोबारा टिक आउट किया। और मैं टेस्ट नहीं मारता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसको बंद करके देखता हूँ हमको आंसर याद है या नहीं है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको पूरा मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा से। और इसी तरीके से साइंस का मैं अपना कर रहा हूँ और बायोलॉजी पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम भी बनता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही कम है और बायोलॉजी से क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए बायोलॉजी पे ध्यान दे रहा हूँ। और मैथ में हमने पढ़ा है आज से फिर से प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हर एग्जाम का बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग भी रिवीजन जरूर मैथ पे कीजिएगा और एक सेट के थ्रू मारिए। तो अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो सेट के थ्रू पे भी जरूर मारिए, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर बनाइए। डेली 50 से 60 क्वेश्चन एक चैप्टर से आप लोग बनाइए, इससे आपका मैथ बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो मैं आप लोगों को बस 2 क्वेश्चन मैथ का बनाता हूँ, जैसे मैं बनाया हूँ वैसे आप लोगों को बना के एक बार रिव्यू कर देता हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस तरीके के आते हैं, नहीं तो हर टीचर पढ़ाते हैं। सबका अलग अलग एक अपना पढ़ाने का चॉइस होता है, मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे आप लोग को बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, खराब ताजू तराजू का उपयोग करके 25% लाभ कमाता है, तो वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है? तो इसमें प्रॉपर वजन 1 केजी यानी 1000 ग्राम हमारा होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 25% का लाभ कमाता है और वो खरीद का जितने में ला रहा है उतने में ही बेचने के लिए वो बता रहा है। 25%, सबसे पहले इसको बहुत से टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकला है 1/4, यानी कि वो उसने 4 का खरीदा और 5 में बेचा, जिसमें 1 प्रॉफिट लिया। लेकिन वो कह रहा है कि हम प्रॉफिट नहीं लिए हैं, 5 का ही खरीदे थे, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। टोटल अमाउंट हुआ 5, और जबकि टोटल अमाउंट 5 ना होकर के वजन 1000 ग्राम होता है, जो कि 5 से 200 गुना ज्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसने वजन का कितना इस्तेमाल किया है। तो वजन का इस्तेमाल 4, ये 4 का वजन का इस्तेमाल किया है और एक प्रॉफिट लेने के लिए किया था, तो ये भी 4 ना होकर के 4 से 200 गुना एक्स्ट्रा 800 हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता कि उसने कितने ग्राम प्रॉफिट लिया है, तो 1 ना होकर के 1 का 200 गुना 200 ग्राम वो प्रॉफिट लिया है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाएगा आपका, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू में बनाइएगा तुरंत बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। और एक और मैं दूसरा आपको बता देता हूँ, ये वाला मैथ है। एक व्यापारी 2 बैल पर 2 बैल में प्रत्येक को 9337 रुपए में बेचता है। इसमें ना उन पर लाभ होता है ना हानि होता है, लेकिन एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पे बेचता है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा होगा? सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, परसेंटेज जहां दिखे उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए और बनाइए, फट से बनेगा। 16.2/3% यानी 1/6% हो गया। ठीक है, तो सीपी और एसपी लिखेंगे, रेशियो निकालेंगे सीपी एसपी का। इसमें सीपी 2 होगा, एसपी 1 ही हो जाएगा। आप देखो, पहला जो सीपी था उसने 6 का खरीदा था और एसपी 7 में बेच दिया, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट 1 हो गया, लेकिन वो कह रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है।
तो दूसरा उसमें हो सकता है जब 7 में बेचा और दूसरा भी 6 में खरीदता तो एक उस पे भी लाभ हो जाता। तो इसका मतलब उसने दूसरा 8 में खरीदा और 7 में बेचा तो 1 रुपए का लॉस वहां पर भी हुआ। तो जो CP2 हो जाएगा वो हम अपना माइंड मेंटेन करेंगे कि जब 1 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 1 रुपए ही लॉस भी होगा, तभी तो ना प्रॉफिट ना लॉस होगा। तो CP2 हमारा 8 हो जाएगा और 8 में खरीद के 7 में जब बेचा तो यहाँ 1 रुपए का उसको लॉस हो गया। अब हमसे वो लॉस परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, इस वैल्यू का कुछ करना ही नहीं है, वो कितना में खरीदा कितना में बेचा, अगर परसेंटेज वैल्यू दे दिया है तो सीधा 8 में खरीदा 7 में बेचा तो 8 पे 1 का लॉस हुआ। उसने हमसे लॉस परसेंट ही पूछा है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। 8 1/8 का परसेंटेज होता है 12.5%। ये सब आपको याद रखना होगा। और नहीं याद रखते हैं तो मैथ इतना बताइए बनाइए, डेली 50 से 60 क्वेश्चन बनाइएगा। आप लोग घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो कम से कम 50 मैथ डेली एक चैप्टर से बनाइए। 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, जितना स्पीड, आपका सारा फ्रैक्शन वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रखते हैं आज के लिए ब्लॉग्स को यहीं पे। रात के बज चुके हैं 12:30 और हम बहुत टाइम होता नहीं है तो मैं हिस्ट्री और ये बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी जो साइंस होता है उस पे, पॉलिटिकल साइंस पे, इन सब जगह से क्वेश्चन आएंगे और अगर आप याद किए हुए हैं डायरेक्ट आप टिक आउट करके बना के निकल जाएंगे और क्वेश्चन सही होगा। जीएस में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है लेकिन जो अपने पास मटेरियल अवेलेबल है उसको ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा ब्लॉग्स कैसा लगता है और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है अनलाइक कीजिए। लेकिन